हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद दीपक। इस वीडियो लेक्चर में हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को डॉक्टर एडविन सदर्न ने 1975 में डिस्कवर किया था। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। इसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो डीएनए सीक्वेंस हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए एंड थर्ड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब। सबसे फर्स्ट स्टेप में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू मेम्ब्रेन। इस स्टेप में हम डीएनए फ्रेगमेंट को नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम ब्लॉटिंग टेक्निक भी बोलते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का मेन पर्पस है डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करना एंड उसको एग्जामाइन करना। मतलब किसी जीन में कोई म्यूटेशन हो जाना या फिर किसी जीन की मल्टीपल फॉर्म बन जाना, मतलब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना। तो ऐसे जीन की स्टडी करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इवन ये टेक्निक फोरेंसिक साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। सबसे पहला स्टेप है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का डीएनए डाइजेशन। ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए भी हो सकता है या फिर यूकैरियोटिक डीएनए भी हो सकता है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्वेंस हमें पता होती है और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास जो रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है ये भी हमें पता होती है। इसलिए हम वो ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं जो इन रेस्ट्रिक्शन साइट से अटैच हो सके एंड डीएनए को डाइजेस्ट कर सके, या फिर बोलें कि डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट बना सके एंड इसी को हम डीएनए डाइजेशन बोलते हैं। ये डायग्राम में देखिए, ये हमने रेस्ट्रिक्शन साइट के स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को बहुत सारे फ्रेगमेंट में कट कर दिया है। देखिए ये डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट बना दिए हैं। ये अलग अलग फ्रेगमेंट है डीएनए के। इन फ्रेगमेंट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब उसे कैसे एनालाइज करें? जैसे ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो डायग्राम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बट एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल बेसिस से देखते हैं तो ये हमें दिखाई नहीं देता। तो हम कैसे इसको पहचानें, इसी प्रोसेस को हम इस सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में डिस्कस करेंगे कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज करने के लिए हम सेकंड स्टेप परफॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायग्राम में देखिए ये जेल ट्रे है, इसमें नीचे यहाँ पर बफर सॉल्यूशन भरा होता है, उसके ऊपर ये एग्रोस जेल फिल होता है। ये लाइट ब्लू कलर का है जो ये चारों तरफ, ये एग्रोस जेल है। एग्रोस जेल में हम कोम्ब की हेल्प से, ये यहाँ पर ये देखिए, ये कोम्ब की हेल्प से हम वेल का फॉर्मेशन करते हैं। जेल ट्रे में दोनों साइड 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम वेल्स में सैंपल लोड करते हैं। सैंपल मतलब जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट किए हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है, उसको हम वेल्स में लोड करते हैं। लोड करने के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं
एग्रोस जेल में डीएनए फ्रेगमेंट मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेट होने लगते हैं। इसकी ड्यूरेशन मिनिमम 45 टू 90 मिनट की होती है। अभी तक जो डीएनए सेपरेटेड हुआ है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है डीनेचुरेशन प्रोसेस। एग्रोस जेल को एल्कली सॉल्यूशन में 1 to 3 मिनट के लिए डिप करके रख देते हैं। एल्कली सॉल्यूशन NaOH और HCl का सॉल्यूशन होता है। एल्कली सॉल्यूशन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिससे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। अब हम उसे स्टेप 4 मतलब ब्लोटिंग स्टेप परफॉर्म करते हैं। सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को ब्लोटिंग टेक्निक बोलते हैं। ये हमारे पास ये आप स्किन कलर में देख रहे हैं, ये हमारे पास नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है। इसे हम नाइलॉन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये नीचे हमारे पास एग्रोज जेल की ट्रे है, जिसको हमने अभी माइल्ड एल्कली सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था। अब इसमें जो ये डीएनए है यहाँ पर, ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जो डीएनए है, इसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इस डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को ही हम ब्लोटिंग टेक्निक बोलते हैं। ये डायग्राम में देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेन एग्रोज जेल ट्रे को हम ट्रांसफ़र बफर सॉल्यूशन में डिप करके रख देते हैं। देन फिर एग्रोज जेल के ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रखते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखता है। हमारे एग्रोज जेल के पास, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। देन मेम्ब्रेन डीएनए एग्रोज जेल के ऊपर रखने के बाद हम पेपर टॉवल रखते हैं। पेपर टॉवल के बाद हम कुछ फिल्टर पेपर रखते हैं। देन उसके बाद कुछ थोड़ा सा वेट रखते हैं। देन फिर ये ट्रांसफ़र बफर सॉल्यूशन वाया कैपिलरी एक्शन अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ये देखिए, ये अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जो हमारी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। देन इन दोनों के बीच अट्रैक्शन जनरेट होता है। जो डीएनए होता है वो बफर के साथ वाया कैपिलरी एक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है एंड वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। जब हमारे पेपर टॉवल वेट होने लगते हैं तो इसका मतलब होता है हमारा सैंपल मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र हो चुका है। एग्रोस जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर सेम पैटर्न में डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र होते हैं। अब हमारा ब्लोटिंग स्टेप कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है बेकिंग एंड ब्लॉकिंग। बेकिंग स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा डीएनए जो हमारा ट्रांसफ़र डीएनए है, जो मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र्ड हुआ है, वो मेम्ब्रेन से अच्छे से बाउंड हो सके, इसलिए हम बेकिंग स्टेप परफॉर्म करते हैं। बेकिंग स्टेप में हीट ट्रीटमेंट से फिक्सिंग की जाती है। हीट ट्रीटमेंट देने से डीएनए मेम्ब्रेन से अच्छे से बाउंड हो जाता है। बेकिंग स्टेप के बाद हमें ब्लॉकिंग स्टेप परफॉर्म करनी होती है। ब्लॉकिंग करने के लिए मेम्ब्रेन को कैसीन या फिर BS से मतलब बोविन सीरम एल्ब्यूमिन के साथ ट्रीट कराया जाता है। जहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट नहीं होते, ये BS से मेम्ब्रेन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकिंग स्टेप करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में डीएनए के साथ लेबल्ड प्रोब को हाइब्रिडाइज कराते हैं। लेबल्ड प्रोब क्या होता है? प्रोब बेसिकली शॉर्ट ओलिगोटाइड सीक्वेंस होते हैं जिसके पास डिटेक्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेबल्ड प्रोब उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। मतलब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं प्रोब। हमने ब्लॉकिंग स्टेप में नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट को BSA और कैसीन की हेल्प से मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर दिया था, जहाँ पर डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, मतलब जहाँ पर डीएनए हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था वो हमारी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट थी, तो हमने उनको BSA और कैसीन की हेल्प से ब्लॉक कर दिया था। जब हम मेम्ब्रेन को प्रोब सॉल्यूशन से ट्रीट कराते हैं तो जो लेबल्ड प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री
डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करते हैं, इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब जब हम लेबल्ड प्रोब मतलब रेडियो एक्टिव प्रोब को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ट्रीट कराते हैं, देन ये प्रोब होते हैं जो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से बाइंड कर जाते हैं, और इसी बाइंडिंग करने की प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देन लास्ट स्टेप में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को विजुअलाइज करते हैं। जो लेबल्ड प्रोब हमने डीएनए से ट्रीट कराया है वो रेडियो लेबल्ड होता है, और ये रेडियो लेबल्ड प्रोब जब अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करते हैं तो इनको हम ऑटो रेडियोग्राम की हेल्प से विजुअलाइज करते हैं। प्रोब की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की हेल्प से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। किसी सैंपल में डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है, हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की हेल्प से ये डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का ही एग्जाम्पल है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पैटर्निटी टेस्टिंग या फिर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। ये टेक्निक डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्शन के लिए भी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। So this is all about southern blotting technique. If you like the video, then please like, share, subscribe to my YouTube channel for more interesting and informative topics. Thank you. Have a good day.